नमस्कार साथियों, आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पाचन होता क्या है। पाचन पाचन जो होता है भोजन को क्या रासायनिक और यांत्रिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जो भोजन होता है उसको रासायनिक और यांत्रिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित करना पाचन कहलाता है। ये तो हो गई पाचन की डेफिनेशन। अब है अगला पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र मतलब जो ये भोजन का जो पाचन हो जाता है, तो जो पचित भोजन होता है तो पाचन को संपादित करने के लिए पाचन हो जाता है इसका भोजन का, तो पाचन को संपादित करने के लिए भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर और मल द्वार तक के जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं? सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। उसको क्या बोला जाता है? पाचन तंत्र। तो पाचन के अंतर्ग्रहण से लेकर और मल द्वार तक या गुदा नाल तक जो अंग होते हैं वो सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, उसको बोला जाता है पाचन तंत्र। ठीक है, अब ये हो गई पाचन और पाचन तंत्र की डेफिनेशन। तो मतलब मुख गुहा से लेकर के और गुदा नाल तक जो अंग होते हैं वो सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, उसको ही पाचन तंत्र बोला जाता है। अब ये सारे पाचन तंत्र के अंग हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आहार नाल के बारे में। आहार नाल, ये जो आहार नाल होती है 8 से 10 मीटर लंबी नली होती है। 8 से 10 मीटर लंबी नली होती है और ये आहार नाल होती है मुख गुहा से लेकर और कहाँ तक पाई जाती है? गुदा नाल तक पाई जाती है। मुख गुहा से और गुदा नाल तक जो एक लंबी नली पाई जाती है उसको बोला जाता है आहार नाल। ये 8 से 10 मीटर लंबी नली होती है और इसके 3 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं इसके? 3 काम होते हैं। ये क्या करती है? भोजन को सबसे पहले तो अवशोषित करने का काम करती है। सबसे पहले भोजन का पाचन करने का काम करती है। दूसरा काम करती है भोजन का अवशोषण, जो भोजन का पाचन हो जाता है उसका अवशोषण, भोजन का अवशोषण। और तीसरा काम क्या है इसका? भोजन को मुख से लेकर और मल द्वार तक पहुंचाने का काम। मुख से और मल द्वार तक भोजन को पहुंचाने का काम। ये क्या आहार नाल के 3 काम होते हैं? भोजन का पाचन करने का काम, और जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण करने का काम, और भोजन को मुख से और मल द्वार तक पहुंचाने का काम। अब इनके अंग है, अब अंगों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला होता है मुख गुहा। ये पाचन तंत्र का प्रमुख अंग है। यहाँ से ही भोजन क्या होता है? मुख गुहा में भोजन को डाला जाता है। तत्पश्चात भोजन ग्रसनी से होता हुआ, ग्रास नली से होता हुआ आमाशय से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से गुदा या मलद्वार तक पहुंच जाता है। देखिए मुख गुहा क्या होती है? ये कटोरे नुमा संरचना होती है। इसमें क्या होता है? जब भोजन जाता है तो इसमें क्या पाई जाती है? ऊपरी और नीचे की तरफ दोनों तरफ कोमल तालु पाए जाते हैं और इसमें दांत पाए जाते हैं और इसमें एक पेशीय जिह्वा पाई जाती है जो चारों तरफ क्या कर सकती है? गति कर सकती है। तो ये जो जिह्वा पाई जाती है वो किससे जुड़ी होती है? फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी होती है। इस मुख गुहा के अंदर एक जिह्वा पाई जाती है। मुख गुहा के अंदर जिह्वा पाई जाती है। जो जिह्वा होती है वो जुड़ी होती है फ्रेनुलम लिंगुअल से। फ्रेनुलम लिंगुअल, ये जो जिह्वा मुख गुहा के अंदर पाई जाती है जो फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी होती है, जो चारों तरफ गति कर सकती है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? जिह्वा के अंदर लाल ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन को लसलसा बनाने का काम करती है। अब ये मुख गुहा का कार्य हो गया। अब मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं जो मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब आगे अगला है इसका अंग पाचन का ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है? मुख गुहा के अंतिम भाग से जो प्रारंभ होता है वो भाग होता है ग्रसनी वाला भाग। मुख गुहा का जो अंतिम भाग होता है उससे ग्रसनी का प्रारंभ होता है। तो ग्रसनी क्या होती है? कुप्पी नुमा संरचना होती है। भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होकर कहाँ पे आता है? ग्रसनी में आता है। ये कुप्पी नुमा संरचना होती है और इसमें ये क्या होता है? जो फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी हुई होती है ये ग्रसनी।
इसमें क्या होता है, ग्रसनी का ये काम होता है कि भोजन तो कहाँ जाना चाहिए, आहार नाल में, और वायु कहाँ जानी चाहिए, श्वास नाल में। तो ग्रसनी का ये काम होता है कि भोजन तो आहार नाल में ही जाना चाहिए और वायु श्वास नाल में ही जानी चाहिए। अब ग्रसनी के बाद अगला पार्ट है ग्रासनलिया ग्रसिका। ये ग्रासनलिया ग्रसिका क्या होती है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ये क्या करती है, 25 सेंटीमीटर लंबी नली ग्रास नली की होती है। जब भोजन ग्रसनी से कहाँ आता है, ग्रास नली में आता है, तो इसमें क्या होता है, एक क्रमानुकुंचन गति लगती है। तो इसके जो पेशीय ऊतक पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, इनकी इसके अंदर क्या डालते हैं, दाब डालते हैं, दबाव डालते हैं, जिससे भोजन गति करता हुआ कहाँ पर पहुंच जाता है, आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। तो इस ग्रास नली का काम क्या है, इसके अंदर क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है जो भोजन को कहाँ तक पहुंचाने का काम करती है, आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। तो इसका मेन कार्य क्या है ग्रास नली का, भोजन को कहाँ से, ग्रास नली से और आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है हमारा आमाशय। आमाशय क्या होता है, ये आमाशय जे आकार का शेप में होता है, जे शेप में पाया जाता है, ये जे शेप में पाया जाता है आमाशय। और इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन, सर्वाधिक पाचन भोजन का कहाँ पे होता है, आमाशय के अंदर होता है। इसके अंदर कौन सा एक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। और इस आमाशय के अंदर भोजन 2 से और 3 लीटर, एक मानव होता है जो 2 से और 3 लीटर तक आहार को क्या कर सकता है, धारण कर सकता है। मतलब 2 से और 3 लीटर भोजन का इसके अंदर संग्रहण किया जा सकता है। और इसके अंदर जो भोजन संग्रहित रहता है, रुकता है, वो कितनी देर तक, 2 से 3 घंटे भोजन क्या होता है, इसके अंदर ठहरता है। 2 से 3 घंटे भोजन ठहरता है और 2 से 3 घंटे और 2 से 3 लीटर ये क्या कर सकता है, आहार को धारण कर सकता है। अब इसके बाद भोजन कहाँ पे जाता है, आमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। कहाँ पे जाता है आमाशय के बाद भोजन, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। जो भोजन आमाशय में पच जाता है उसके बाद जो अपशिष्ट भोजन बचता है उसका सर्वाधिक पाचन कहाँ पे कर लिया जाता है, छोटी आंत में कर लिया जाता है। जल का और जो अपशिष्ट भोजन बचता है उसका सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के अंदर कर लिया जाता है। मतलब छोटी आंत जो अपशिष्ट भोजन बचता है उसमें से भी जो काम के प्रोटीन या जो भी हमारे होते हैं खाने योग्य पदार्थ उनको क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। और तत्पश्चात जो भोजन अपशिष्ट बचता है वो छोटी आंत से कहाँ पर भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन थोड़ी देर ठहरता है, तत्पश्चात इसमें भी क्या कर लिया जाता है, भोजन का जो अपशिष्ट बच जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद बड़ी आंत से भोजन कहाँ जाता है, गुदा नाल में, मलद्वार में जाता है, जो 20 सेंटीमीटर कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो अंतिम भाग होता है नीचे वाला वो 3 सेंटीमीटर का होता है। और इस गुदा नाल के द्वारा अपशिष्ट भोजन को बाहर त्याग दिया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ को जिसको मलाशय बोला जाता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एक बार और देख लेते हैं पाचन क्या होता है। रासायनिक भोजन को रासायनिक और यांत्रिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित करना पाचन कहलाता है। और पाचन के बाद है पाचन तंत्र। ये जो पाचन होता है, पाचन क्या होता है, मुख गुहा से लेकर और गुदानाल तक जो अंग होते हैं ये सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। इसको ही क्या बोला जाता है, पाचन तंत्र बोला जाता है। अब इसके बाद है आहार नाल। आहार नाल क्या होती है, मुख गुहा से लेकर गुदानाल तक एक लंबी नली पाई जाती है जिसको आहार नाल बोला जाता है। ये 8 से 10 मीटर लंबी नली होती है। इसके 3 काम होते हैं, भोजन का पाचन करने का, भोजन का अवशोषण करने का और भोजन को मुख से और मलद्वार तक या गुदानाल तक पहुंचाने का काम होता है। अब इसके अंग पहला अंग मुख गुहा। मुख गुहा कटोरे नुमा संरचना होती है। इसमें क्या पाया जाता है, दांत पाए जाते हैं, एक जिब्बा पाई जाती है जो फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद अगला है पार्ट ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, मुख गुहा के अंतिम भाग ग्रसनी से प्रारंभ होता है। ग्रसनी कुप्पीनुमा संरचना होती है। इसमें क्या पाई जाती है, जो फ्रेनुलम लिंगुअल होता है ये भोजन को तो आहार नाल में भेजने का काम करता है और जो श्वास होती है उसको श्वास नाल में भेजने का काम करता है। इसके बाद है ग्रसिका। ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसमें क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है जो भोजन को गति कराते हुए आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। आमाशय ज्याकार का होता है। इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। और ये 2 से 3 लीटर आहार धारण कर सकता है और भोजन भी 2 से 3 घंटे तक इसके अंदर संग्रहित रहता है।
इसके बाद है छोटी आंत। छोटी आंत भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में भी अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद भोजन अपशिष्ट बच जाता है, वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के बाद अपशिष्ट पदार्थ को गुदा नाल द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। अब इसके अंदर यकृत होता है, यकृत के द्वारा क्या किया जाता है, यूरिया का स्त्रावण किया जाता है। और पित्तरस पित्ताशय के द्वारा पित्तरस का स्त्रावण किया जाता है। ओके, थैंक यू।